10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 गद्य खंड में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है और इनके पाठ की विधा जो है वो निबंध है। इनका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वीडियो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव वही और सब्जेक्टिव वही बताया गया जो कि आपके एग्जाम के आने वाले के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है बिना देरी के इस वीडियो को जो है ध्यान से आप देखना है आपको। ठीक है, और ये 2024 बोर्ड यानी 2023 में, हालांकि ये नोट्स बनाए तो 2023 लिखे है। ठीक है, तो 2024 बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए ये आपको बताया जा रहा है। हालांकि हर बोर्ड के लिए जो है आपको ऑल ईयर्स के लिए ये लगभग काम आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था, तो आपको पता होगा रामजी सकपाल और भीमाबाई। ठीक है, अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल, और माता का नाम भीमाबाई। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है, तो श्रम विभाजन को। ये जो सभ्य समाज था आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए यानी कार्य जो है कुशल से कर सके इसके लिए श्रम विभाजन माना जाता है, जाति प्रथा के आधार पर वो मानती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण है। तो पता ही ये प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण एक है जाति प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मूक नायक क्या है। तो मूक नायक आपको पता होगा पत्रिका है। अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में क्या है भाई, कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो अंबेडकर जी का। और भारतीय संविधान के निर्माता भी किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किसके लिए है, तो श्रम विभाजन के लिए। किसके लिए, श्रम विभाजन के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दे रखा है वो है प्राथमिक शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी प्राथमिक शिक्षा जब भीमराव अंबेडकर जी ने प्राप्त कर लिया तो वो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो आपको पता होगा न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, फिर यहाँ से जो है लंदन गए थे। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गए, लंदन गए। अब है अंबेडकर जी चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी अंबेडकर के लिए जो है 3 प्रेरक व्यक्ति रहे मुख्य। कौन कौन, एक बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसके बाद है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है वो लाहौर में दिया गया था हालांकि। ठीक है, तो वो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन व जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है भाई, तो निबंध है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या दे रखा है, दे रखा है अंबेडकर की रचना इनमें से कौन कौन सी है, तो सब है इनमें से रचना। कौन कौन है, एक है हु आर शूद्राज, द अनटचेबल्स, हु आर द कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड इज धम्मा, ये सब रचनाएं इनका है। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हमने लिख दिया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी इनकी ही रचनाएं हैं, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो इनकी रचना है वो एक भाषण है। ठीक है, और उस भाषण को जो है जो रूपांतरित किया था वो किसने किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपने वो तो वीडियो देख ही लिया होगा, हमने उसमें बहुत इजीली तरीके से इसको समझाया भी था। ठीक है, उसके बाद है कार्य कुशलता के लिए क्या है भाई, तो कार्य कुशलता के लिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या, तो आधुनिक सभ्य समाज क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसे आवश्यक मानती है, क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्यों, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज क्या मानता है कि भाई श्रम विभाजन होना चाहिए तभी जाके कार्य कुशल रूप से हो सकता है। श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो आपका अंबेडकर द्वारा रचित जो पाठ दिखा गया है यानी यहाँ जो लिखा गया है भाई, ये जो पाठ है वो किस भाषण से संकलित है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, तो ललई सिंह यादव ने। किसने, ललई सिंह यादव ने इसे जो है क्या किया था, हिंदी में रूपांतरित किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई अंबेडकर को क्या है, अंबेडकर को
इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? तो जातिवाद में उन्हें विडंबना दिखाई दी है। अंबेडकर ने पीएचडी कब किया था? तो 1916 में किया था पीएचडी, ठीक है, पीएचडी। फिर लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, यानी अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है कि जातिवाद के पोषकों की कमी इस युग में भी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इसको। बोल रहा है भाई लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी लेखक कह रहे हैं कि उसकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, उसी ऐसे ही जो है क्या होना चाहिए, वो आदर्श समाज है, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना हो, वही क्या है? आदर्श समाज है, ठीक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? भाई बहिष्कृत भारत का, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो अंबेडकर जी को जानते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? अंबेडकर जी को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया है यहाँ से काफी सारा क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट अंबेडकर के किस भाषण का अंश है, यानी कहाँ से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इंग्लिश में था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है क्या था? इंग्लिश में था। ये किस में है? इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है भाई? तो हिंदी में रूपांतरण किया डॉक्टर भवानी शंकर, सॉरी डॉक्टर भवानी शंकर नहीं, कुछ ऐसे ललई सिंह यादव, ठीक है, ललई सिंह यादव। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने तो मैक्स मुलर का भारत से हम क्या सीखे, उसका रूपांतरण किया था हिंदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? बोल रहा है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस युग में भी, क्या बोल रहा है लेखक? विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। यानी कवि कह रहे हैं इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी श्रमिकों का भी विभाजन का रूप ये ले रखा है, जो कि क्या है? अस्वाभाविक है, यानी स्वाभाविक नहीं है। श्रमिकों के लिए स्वाभाविक नहीं है, श्रमिक अपने स्वभाव से उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अस्वाभाविक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? काफी बार ये पूछा गया है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, कि जातिवाद के पोषक जो होते हैं वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद का जो पोषक होता है, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाला जो व्यक्ति होता है, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो जातिवाद का पोषक होता है वो कहता है भाई जो सभ्य समाज होना चाहिए, सभ्य समाज वही है जो वही कार्य कुशल कर सकता है, यानी कुशल वही कार्य कर सकता है जब श्रम का जो है हम विभाजन कर दें जाति के आधार पर। ऐसे ही लोग जो है वो कौन कहता है? वो कहता है जातिवाद के पोषक सब, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, ये भी कह देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज देखने को मिल रहा है। अगला है क्वेश्चन कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। पहला क्या है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया, जाति प्रथा क्या ले लिया है? श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के लिए विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति, यानी आपत्ति वो क्या बताना चाह रहा है? बोल रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया है, और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन ऐसी व्यवस्था हो गई है कि श्रमिकों के लिए विभिन्न पहलुओं में कैसी भी स्थिति आ जाए फिर भी अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, यानी उनके स्वभाव के विभाजन वो कर ही नहीं सकता है, अपने हिसाब से वो कार्य चूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोल रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति जो है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है?
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो देखिए, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। क्योंकि जातिगत श्रमिक जो होता है वो उसका जो विभाजन होता है वो उसकी रुचि और कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि माता के गर्भ में ही उनका श्रम विभाजन कर दिया जाता है। अगर लोहार का बेटा है तो वो जो है धरती पे आने से पहले ही जो है उनके माता के गर्भ में ही उनका नाम लिखा देता है, भाई ये तो सोनार ही बनेगा, ये तो लोहार ही बनेगा। अगर लोहार का बेटा है तो लोहार ही बनेगा, सोनार का बेटा है तो सोनार ही बनेगा, नाई का बेटा है तो नाई ही बनेगा। वो जो विवशत और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अब देखिए वो विवश हो जाएगा इसको करने में, उसका रुचि है भाई नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हमको तो भाई कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा अगर कुछ उसका चाहत है, लेकिन उसको जो है इस भारतीय समाज में जाति के कारण, किसके कारण, जाति के कारण जो है उन्हें इसी चीज में एक बांध दिया जाता है। तो जिस वजह से उसका जो है क्या हो जाता है, और रुचि हो जाता है, गरीबी आ जाता है उसके समाज में, यानी उनके पास खुद व खुद गरीबी आ जाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्या है क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़िए। क्या है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? सही बात है भाई, जाति प्रथा से ही तो बेरोजगारी आ रहा है। कैसे? भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। श्रम यानी श्रमिकों का जो विभाजन किया जा रहा है वो जाति है, ठीक है। फिर चाहे वो श्रमिक उसमें रुचि रखता हो या ना रखता, फिर चाहे वो श्रमिक उसमें रुचि रखता हो या ना रखता हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में रुचि व दिमाग ही ना लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे हो सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण ये भी बना हुआ है कि जब कोई व्यक्ति को रुचि ही नहीं लगेगा उस काम को करने में, तो बताइए कार्य कुशल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि जाति प्रथा के कारण आज बेरोजगारी एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, जाति प्रथा के कारण, ठीक है। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये सब अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है इंपॉर्टेंट सब, पढ़िए इसको। क्या दे रखा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए भाई। लेखक आज के उद्योगों में, आज के औद्योगिक मतलब धंधे में गरीबी और उत्पीड़न से भी, गरीबी जो आती है, उत्पीड़न जो होती है, उनसे भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो देखिए, लेखक अंबेडकर साहब आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, कि लोगों को जन्म से पहले ही उसका कार्य निर्धारण कर देता है। यही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि देखिए क्योंकि अरुचि और विवशतावश मानव काम को टालने लगता है। सही बात है। देखिए, अगर आपको पढ़ने में अरुचि लग रहा है, यानी पढ़ने में रुचि नहीं लग रहा है, तो आप पढ़ाई को टालते जाएंगे, ठीक है। और उस कार्य में रुचि नहीं होती है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो फिर कार्य में कुशलता कैसे मिल सकती है? और देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको रुचि नहीं है तो आप उसमें जो है सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको आप अच्छे तरह से नहीं कर सकते, और वह कार्य जो है कुशल रूप से नहीं हो सकता है। वह कार्य क्या हो सकता है? कुशल से नहीं हो सकता है, कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता है, ठीक है। यही बता रहे हैं आज के युग में सबसे बड़ी एक समस्या बनती जा रही है, गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने, यानी कि अंबेडकर जी ने, अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। अर्थात समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना का होना आवश्यक माना है, ठीक है। भाईचारे की भावना होना चाहिए, तभी जाके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। क्या बताया है कि भाईचारे भावना की आवश्यकता होनी चाहिए, समाज में दूध पानी की तरह जो है भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए। यह है अंबेडकर का जो है कथन, और अंबेडकर का ये एक भाषण है जो कि उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा 1936 ईस्वी में जो है लाहौर में जाकर के उन्होंने जो है इसको निरूपित किया था, ठीक है, और साहित्य में इसे जो है संलग्न कर दिया। तो आपको अगर इनके द्वारा जो विचार है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो आपको एक और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बोल सकता है भाई कि अंबेडकर जी का परिचय लिखें, ठीक है, या फिर ऐसे करके बोल सकता है कि अंबेडकर जी द्वारा रचित जो निबंध है,
यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसका सारांश लिखें। तो हमने जो है इससे पहले जो है इसका एक वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो, जिसमें हमने टोटल परिचय एंड इसका सारांश और जो भी है आपका चैप्टर टोटल एक्सप्लेनेशन हमने कराया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप सर्च मारिए वहाँ पे जा करके, क्या कि आपको जो है वहाँ पे बस बाई राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट सर्च मारना है और जो चैप्टर है चैप्टर नाम चैप्टर खाली लिख देना है चैप्टर 1 हिंदी, ठीक है, बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट चैप्टर 1 हिंदी क्लास 10th, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है। और आपको कैसा लगा ये अंबेडकर जी का विचार आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और जय भीम लिखना जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो लिखना ना भूलिएगा जय भीम, ठीक है। और यहाँ से आप जो है रोटेट्स को आप स्क्रीनशॉट यहाँ से एक ले सकते हैं, फिर एक आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, हमने रोटेट इसको कर दिया है। तो दोस्तों आप जो है इसका हर एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट में जो है जय भीम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।